नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छात्रों का आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है और जो प्रारूप ले रहा है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि मोदी सरकार का द एंड हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का खेल खत्म तो हो रहा है, साथ में अमित शाह की भी छुट्टी हो रही है। मोदी का क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन मोदी आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री अब नहीं है। या मैं नहीं कह रहा, छात्र कह रहे हैं। इस देश के 800 प्लस 800 प्लस शहरों में करोड़ों छात्र आंदोलन में शामिल हो गए हैं। सोचिए, बंगाल से लेकर और महाराष्ट्र तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अरुणाचल से लेकर दिल्ली तक, सब कहीं बचा नहीं है। अब जब करोड़ों छात्र आंदोलन में शामिल हो गए तो छात्रों को लेकर के इस सरकार की नाकामियां जिस तरह से आ रही है निकलकर, यह सरकार बड़ी संकट में पड़ गई है। पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स सब फेल हो रहे हैं और यह अब साहस डंडे बजाने का छात्र पर नहीं दिखा पाएंगे। छात्रों के साथ दूसरी बैठक जो हुई है सरकार की, उस पर लिपापोती करने की कोशिश की गई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बगैर आगे कोई चर्चा नहीं होगी, इस बात पर बैठक खत्म हो गई और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मुंह बना करके वापस आ गए। अब सवाल यह है कि जब पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स सब फेल हो रहे हैं और पूरे देश की सड़कें भर गई है, इन हालातों में भी मीडिया सरकार के साथ है और सोशल मीडिया देश के साथ है। अब दर्शक स्क्रीन में जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त यह देश का हाल है। प्रयागराज, कोलकाता, महाराष्ट्र, दिल्ली का हाल है यह। अब सरकार ने एक कैबिनेट में बैठक करके एक प्रस्ताव पास किया है कि पेपर लीक होता है तो उस पर कार्रवाई होगी, 10 साल का जेल और 10 करोड़ जुर्माना जो दोषी पाया जाएगा, और फास्ट ट्रैक कोर्ट। लेकिन छोटे चोर को पकड़ने से क्या होगा जब बड़ा चोर जो है वह भाग खड़ा होगा? तो नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत परेशान है। छात्रों ने असली औकात सरकार को दिखा दी है कि तुम्हारी औकात क्या है। इन छात्रों के आंदोलन में यह चीज साबित कर दिया। लेकिन आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ा आंदोलन के नाम पर इन छात्रों का आंदोलन दर्ज हो गया। इतना बड़ा आंदोलन तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई ने भी नहीं किया था, जितना बड़ा आंदोलन यह है। अब आप दर्शक सोचिए कि पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स सब हाथ खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब डर इस बात का है कि जिस मात्रा में छात्र
दिल्ली के अंदर कुछ कर रहे हैं और जिन परिस्थितियों में छात्र बाकी के 800 शहरों में सड़क पर हैं, पूरा देश सड़क पर आ गया है, तो इन प्रशासनिक सैनिकों के परिवार भी तो उसमें हैं। कौन किसके ऊपर चलाए? और छात्रों की मांग क्या है कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। अब इन बातों पर चर्चा हो रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जिसका इस्तीफा यह छात्र मांग रहे हैं, जो 101% जायज है, और विपक्ष कह रहा है कि अब सदन में चर्चा तब होगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, लेकिन इस्तीफा उस शख्स का भी होगा जिसने बच्चों पर बैलेट गन छोड़ने का आदेश दिया, यानी कि अमित शाह। यहां पर आकर के सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। अब इससे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। ऐसे में 2-3 चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि छात्रों का यह आंदोलन कोई एक व्यक्ति लीड नहीं कर रहा है। सोनम वांगचुक इस आंदोलन में अब कहीं नहीं है। उनका सम्मान हो रहा है कि पढ़े लिखे हैं, भूख हड़ताल उन्होंने इतने दिन रखा बच्चों के लिए, लेकिन वह उनके ऊपर साथ जिस तरह सरकार उनके पीछे पड़ी है कि वह आंदोलन खत्म करा देंगे, तो उनके बस की नहीं है। यह छात्र आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक इस सरकार को हिला नहीं देंगे। अब इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात को कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के पास अपनी रिपोर्ट पहुंचा दी है कि अब अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या नरेंद्र मोदी या इस सरकार के लोग, मंत्री अब सुरक्षित दिल्ली में नहीं है। क्या दिल्ली में सुरक्षित नहीं है? इसका मतलब बहुत साफ है। इसका मतलब यह बहुत साफ है कि इन छात्रों को संभाल पाना पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए संभव नहीं है, और छात्र बेकाबू हुए तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां एक समस्या और भी इन प्रशासनिक लोगों के लिए है, वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या है? वह यह है कि इन छात्रों की सुरक्षा में जिस तरह से किसान खड़े हैं, किसान अपनी निगाहें 24 आवर्स इन छात्रों पर गड़ाए हुए हैं। अगर किसी प्रशासनिक सैनिक ने अब इस बार, जैसे 20 तारीख को इन छात्रों के ऊपर बर्बरता की थी इस सरकार ने, अब अगर करने की कोशिश की तो उधर विपक्ष भी दिल्ली में बैठा हुआ है जो लगातार आक्रामक है, और किसान दिल्ली के चारों तरफ से उनके ट्रैक्टर और जेसीबी दौड़ पड़ेंगे, ट्रैक्टर और जेसीबी दौड़ पड़ेंगे। फिर कोई पुलिस बल दिल्ली से बाहर नहीं जा पाएगा। इस हद तक बात आ गई, रौंद डालेंगे। और किसान आंदोलन में यह तस्वीर देखी जा चुकी है। किसानों को फिर रोक पाना मुश्किल होगा अगर इन छात्रों के साथ कुछ हो गया तो किसान प्रोटेक्शन दे रहे हैं छात्रों को, सरकार बातचीत से हल नहीं निकाल पा रही है। धर्मेंद्र प्रधान सरकार को धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास 20 सांसद हैं, हम सरकार गिरा देंगे, और मोदी के लिए संकट बनता जा रहा है।